everyone, welcome to Toppers Notes. I am Ankita and let's begin with today's current affairs. First article we have is WPI inflation and its implications. So WPI stands for Wholesale Price Index. So WPI पर बेस्ड होलसेल इन्फ्लेशन नवंबर में बढ़कर 14.23% हो गई है, जो कि अक्टूबर में 12.54% थी एंड 2011-12 सीरीज और लगातार 8th मंथ होलसेल इन्फ्लेशन का ये हाईएस्ट लेवल है, जिसमें ये डबल डिजिट लेवल पर रहा है। एंड साथ ही ये मंडे को रिलीज्ड नवंबर के लिए रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद आया है, जो कि फ्यूल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद 3 महीने के हाई लेवल जो कि 4.91% है वहां तक पहुंच गया है। तो अब बात करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये होलसेल गुड्स की एक बास्केट के प्राइस का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके अलावा ये गुड्स प्राइस के लिए है जो कि कॉरपोरेशन के बीच ट्रेड किया जाता है और कंज्यूमर्स द्वारा खरीदे गए गुड्स पर कॉन्सेंट्रेट ये नहीं करता है। साथ ही बेस ईयर जो है WPI का वो है 2011-12। WPI का यूज इन्फ्लेशन रेट्स की कैलकुलेशन के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लाइमेट असर्शन एट यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिबेट करने के एक कंटेंशियस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया था। रशिया एंड इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था एंड साथ ही द रिजोल्यूशन जिसे आयरलैंड एंड नाइजर द्वारा कई महीनों तक आगे बढ़ाया गया था, इसका एम सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए इनके रिजल्ट्स पर डिबेट के लिए एक फॉर्मल स्पेस बनाना था। Next article we have is RBI introduces prompt corrective action framework for NBFCs. So Reserve Bank of India ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है एंड सेंट्रल बैंक ने NBFC को प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन अप्लाई करने के लिए 3 रिस्क थ्रेशोल्ड्स डिफाइन किए हैं। तो अब बात करते हैं कि PCA यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स वाले बैंक्स को RBI के द्वारा निगरानी में रखा जाता है एंड इसका एम इंडियन बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA की प्रॉब्लम्स को चेक करना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी कि GTS। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 6th एडिशन आज आयोजित किया गया एंड इस साल समिट का ऑर्गेनाइजेशन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के कारण फिजिकल अटेंडेंस सिर्फ इनवाइट बेस्ड है। तो अब बात करते हैं कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट एग्जैक्टली होता क्या है। सो 2016 से ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को प्राइमियर जियो टेक्नोलॉजिकल इवेंट के रूप में एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेगी इंडिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 की इस साल की थीम थी ग्लोबल मीट्स लोकल। हमारा अगला आर्टिकल है 20 more athletes added to TOPS. So here TOPS stands for Target Olympic Podium Scheme. तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिशन ओलंपिक सेल यानी कि MOU ने 13 दिसंबर को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें 148 एथलीट्स को टॉप्स कोर ग्रुप के अंडर लिस्ट किया गया है एंड द लिस्ट इंक्लूडेड 20 न्यू एथलीट्स। साथ ही इस लिस्ट में 7 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं जो साइकिलिंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग है। Next article we have is Responsible AI for Youths. So AI stands for Artificial Intelligence.
तो सेंटर के एम्बिशियस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को रिलीज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने यूथ प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर 20 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल दिया है। साथ ही प्रोग्राम को पूरे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने और उन्हें स्किल्ड वर्क फोर्स का पार्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। Our next article is second edition of Animal Husbandry Startup Grand Challenge launched. So Department of Animal Husbandry and Dairying स्टार्टअप इंडिया के साथ पार्टनरशिप में डॉक्टर नरगिस कुरियन की बर्थ शताब्दी के उपलक्ष्य में गुजरात के आनंद में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करने के एक इवेंट में एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है। एंड स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का फर्स्ट एडिशन 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। Next article we have is High Court and Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2021। So recently राज्य सभा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अमेंडमेंट बिल 2020 को अप्रूव किया है। तो अब बात करते हैं कि ये बिल एग्जैक्टली है क्या। So the bill seeks to amend the High Court Judges Act 1954 and the Supreme Court Judges Act 1958, and these acts regulate the salaries and conditions of service of the judges of high courts and the Supreme Court of India. And under these acts, all retired judges of Supreme Court and high courts and their family members are entitled to person or family pension. तो इसमें कुछ इश्यूज हैं जुडिशरी से रिलेटेड। पहला है जिसमें वैकेंसी इन हाई कोर्ट्स, दूसरा है कंबेरसम प्रोसेस, तीसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड नेक्स्ट इशू है इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन पैनल। सो फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के 20 दिसंबर को होने वाली डेलिमिटेशन कमीशन की नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड करने के चांसेस हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन नॉलेज ने कहा है कि वो 2011 के सेंसस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट के आधार बनाएगा और अवेलेबल डेलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए अवेलेबल टोपोग्राफी, डिफिकल्ट टेरेन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखेगा। साथ ही कमीशन को यूनियन टेरिटरी के 83 मेंबर असेंबली के लिए 7 एडिशनल सीट्स का निर्माण करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आर्टिकल इज लोकपाल ऑनलाइन। सो चेयरपर्सन इंडिया के लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने रिसेंटली कंप्लेंट्स के मैनेजमेंट के लिए लोकपाल ऑनलाइन नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इनोग्रेट किया है एंड इसे कंट्री के सभी सिटीजन्स एक्सेस कर सकते हैं और कंप्लेंट्स कहीं से भी एंड कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज विच स्टेट्स इन द NER अंडर AFSPA। सो नागालैंड में एक असफल मिलिट्री ऑपरेशन में 14 सिविलियंस की किलिंग ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स को रिपील करने के लिए नए सिरे से आह्वान किया है एंड एक स्ट्रिंजेंट लॉ जो आर्म फोर्स को डिस्टर्ब डिक्लेयर्ड एरियाज में मैक्सिमम फोर्स का यूज करने की परमिशन देता है। फॉलोइंग द इंसिडेंट लॉ को रिपील करने की डिमांड वाली तेजी हो गई है। फॉलोइंग द इंसिडेंट लॉ को रिपील करने की डिमांड काफी तेज हो गई है एंड इसे विड्रॉ करने की डिमांड करने वालों में नागालैंड एंड मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।